हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन शुक्ला एक बार पुनः फिर से स्वागत करते हैं वनडे पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम मध्यकालीन भारत देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य तृतीय पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना तथा बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाज़ा एवं संगमरमर की बनी चार सुंदर मीनारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली सड़क सोनारगांव बंगाल से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होते हुए सिंधु नदी पर समाप्त हुई। 1500 कोस लंबी यह सड़क ए आजम नाम से पुकारी जाती थी। आजकल इसी का नाम ग्रांड ट्रक रोड है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक तथा चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जहांगीर नहीं करवाए थे, बाबर नहीं कराए थे, हुमायूं नहीं करवाए थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय किया। सन 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक बैठा। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? शम्स ए सिराज हफीफ, तारीख़ फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ मुहम्मदी। अमीर खुसरो, ताबकाते ए नसीरी। इब्न बतूता, फतवा ए जहांदारी। तो कौन सा सुमेलित है? शम्स ए सिराज अफीफ, तारीख़ फिरोज शाही। शम्स ए सिराज अफीफ ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उनमें से तारीख़ फिरोज शाही उपलब्ध है। ताबकाते नसीरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी तथा रहला इब्न बतूता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया, जो कि गैर इस्लामी समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। विश्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो प्लासी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी लड़ा गया था। यह युद्ध संभवतः मुगल राज्य की, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो गलत है, मुगल राज्य की नींव पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी लड़ा गया था। यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का ही नहीं वरन लोदी वंश के भाग्य का भी निर्णय कर दिया। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? तिमुचिन जो था चंगेज खां का नाम, तिमुचिन चंगेज खां का वास्तविक नाम था। सन 1211 और 1236 ईस्वी के बीच भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह बादल मंगोलों का था जिसका नेता चंगेज खां था। चंगेज खां अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ ठेठ सिंध नदी तक आया था। वह सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर रुक गया, जिससे उसके द्वारा होने वाली संभावित बर्बादी से भारत बच गया। चंगेज खां सन 1155 ईस्वी में पैदा हुआ था। उसका वास्तविक नाम तिमुचिन था। चंगेज खां जब बाल्यावस्था से ही गुजर रहा था तभी इसका पिता योगसी बागतुर इसे छोड़कर मर गया। बागतुर मंगोल अमीरों का लोकप्रिय नाम हुआ। इसका अर्थ है वीर। संभवतः उर्दू भाषा का बहादुर शब्द इसी से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता जयदेव थे। जयदेव संस्कृत के महाकवि थे। ये राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। वैष्णव भक्त और संत के रूप में जयदेव सम्मानित थे। जयदेव गीत गोविंद और रतिमंजरी के रचयिता थे। श्रीमद् भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अद्भुत साहित्यिक रचना उनकी कृति गीत गोविंद को माना जाता है। जयदेव संस्कृत कवियों में अंतिम कवि थे। इनकी सर्वोत्तम गीत रचना गीत गोविंद के नाम से संस्कृत भाषा में उपलब्ध हुई है। जयदेव का बंगाल के राज दरबार में भी सम्मान था और दरबार के 5 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण था? मीर जुमला की मृत्यु का कारण प्लूरिसी था।
प्लूरिसी मानव में होने वाला एक रोग है। मानव शरीर में फेफड़े और छाती की अंदरूनी दोहरी परत को ढकने वाली पतली झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है। अगर इस झिल्ली में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो उसे प्लूरिसी रोग कहा जाता है। जब यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके फेफड़े की झिल्लियाँ थोड़ी मोटी हो जाती हैं और इसमें पाई जाने वाली दोनों सतह एक दूसरे से टकराने लगती है। इन दोनों सतहों के बीच द्रव्य भरा रहता है जो इस रोग के कारण एक जगह ठहर जाता है और अपने स्थान से बाहर होकर जमा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो पुर्तगाली जो नाविक था वास्को ड गामा वो कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। कोलिकोड शब्द का अर्थ है काक दुर्ग। यहाँ के अंतिम नरेश चेरासन पेरुमल ने मक्का के लिए प्रस्थान करते समय अपना राज्य अपने नायकों में बांट दिया था। किले के चतुर्दिक जहाँ तक किले में बोलने वाले मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती थी उतना क्षेत्र उन्होंने जमोरिन नामक नायक को दे दिया था। अतः इस क्षेत्र का नाम कोलिकोड पड़ा। 1486 ईस्वी में प्रथम यूरोपवासी वास्को द गामा कालीकट आया और 1525 ईस्वी तक पुर्तगालियों का व्यापार यहाँ से होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मादुद्दौला। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था जो हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1630 से 52 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में उसके कब्र के ऊपर करवाया था। इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरिया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ईएसआई इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पीटा ड्यूरा नामक झड़ाऊ काम किया गया। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था। यह युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुल क्या है? पाहुल क्या है? पाहुल प्रथा। पाहुल प्रथा जो है वो सिख समूह का जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। सिख समूह जो जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे उसे पाहुल प्रथा कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा का शुभारंभ किया, जिसके अनुसार सभी सिख समूह में जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ किया? पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शेरशाह सूरी ने आरंभ किया। शेरशाह सूरी ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की सड़क का निर्माण करवाया और उसे गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ी।
गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ी सड़कों से मिलाया। उसने लाहौर से मुल्तान तक तीसरी सड़क का निर्माण करवाया। मुल्तान उस समय पश्चिम और मध्य एशिया की ओर जाने वाले कारवाओं का प्रसिद्ध बिंदु था। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? तो हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य महामनंगा थी। महामनंगा बादशाह अकबर के बचपन में उसकी मुख्य अनंगा दूध माता थी। वह एक कटु राजनीतिक महिला और अदहम खां की मां थी। वह हरम के अंदर उस दल में सम्मिलित थी जो बैरम खां के राज्य का सर्वोसर्वा बने रहने का विरोधी था। उसने अकबर को बैरम खां के हाथ से सल्तनत की बागडोर छीनने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था। उसका जन्म 1565 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1612 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। वह स्थापत्य आदि के कार्यों में बहुत रुचि लिया करता था। भारत के प्रसिद्ध नगरों में से एक हैदराबाद नगर की स्थापना उसने की थी। दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक भी वही था। उसके इन्हीं दुर्लभ गुणों के कारण उसकी चर्चा आज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? तो दक्षिण भारत में परांतक प्रथम चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की। जिस समय परांतक सुदूर दक्षिण के युद्ध में व्याप्त था, कांची के पल्लव कुल ने अपने लुप्त गौरव की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया, पर चोल राज ने उसी बुरी तरह से कुचल डाला और भविष्य में पल्लवों ने फिर कभी अपने उत्कर्ष का प्रयत्न नहीं किया। परांतक ने राज सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दे दी। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख को 5 ककार रखना अनिवार्य किया। 5 ककार: केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन 10वें गुरु ने किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी में सुल्तान बनने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इसे 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? शेर शाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार।
शेर शाह का महानतम योगदान प्रशासनिक सुधार में देखा जा सकता है। शेर शाह ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शासक बना। शेर शाह ने चांदी का रुपया चलाया, जिसे विसेंट स्मिथ ने ब्रिटिश मुद्रा का जनक कहा है। शेर शाह बंगाल में सरकार व्यवस्था लागू कर प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। शेर शाह डाक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कृषक के कल्याण के लिए भी उन्होंने कबूलियत और पट्टा व्यवस्था लागू की गई। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किया। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो अष्टभुजाकार है, जो तालाब के बीच में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन औलिया ने किया था। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर को केंद्र बनाकर किया। चिश्ती भारत की प्राचीनतम सूफी सिलसिले में है। इसी सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि महान सूफी संत हुए। सूफी का अर्थ है पवित्र, जो सफ़ा शब्द से बना है। सूफी संत प्रेम को सबसे अधिक महत्व देते थे। सूफी संत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। भारत में भक्ति आंदोलन का पूरक सूफी आंदोलन है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सीरीन कलम की उपाधि जो है अब्दुल असमद को की गई थी। अब्दुल असमद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। यह अपने समय का कुशल चित्रकार था। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं जो था वो 2 बार शासन किया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया शाहजहां द्वारा। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किला था। इस किले की प्राचीरों को लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया, इसीलिए यह लाल किला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह जो है वो कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। लाहौर, करनाल, दिल्ली आदि में इन्होंने किया था। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 24 फरवरी 1739 को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दरिया ए नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था। इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय किया। सन 1572 में 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में
निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में यहाँ पहुँचा था। इसने विजयनगर के शहर, उसके राज दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद हुआ था। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उम्र के समय में 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापार भारत के मालाबार समुद्र तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम लेखकों में से किसने संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? तो संस्कृत का अच्छा ज्ञान जो था वो अल-बरूनी को था। प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मूल्य नियंत्रण नीति था उसे सैनिकों के लिए लागू किया था। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एवं के.एस. लाल के अनुसार मूल्य नियंत्रण नीति केवल दिल्ली में लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए थे उसका सही कालक्रम क्या है? तो औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहले जाटों ने किया था, फिर बुंदेला किए थे, फिर सतनामी, उसके बाद सिख ने किया था। तो ऑप्शन ए सही है। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुए विद्रोहों के पीछे महत्वपूर्ण कारण उसका राजत्व सिद्धांत तथा उसकी धार्मिक असहिष्णुता थी। किसानों के विद्रोह के पीछे भूमि से जुड़े हुए विवाद, सिखों के विद्रोह के पीछे धार्मिक कारण, राजपूतों के विद्रोह के पीछे उत्तराधिकार की समस्या एवं अफगानों के विद्रोह के पीछे एक अलग अफगान राज्य के गठन की भावना कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में पानदारी किसे कहते थे? मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में पानदारी चुंगी कर को कहते थे। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ों का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आब वाब नाम से जाने जाने वाला रायदारी परिवहन कर और पानदारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुक्त राज की स्थापना
किसने स्थापित किया था? दीवाने मुक्ति राज किसने स्थापित किया था? तो दीवाने मुक्ति राज जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों की रचना की थी। इनमें से एक दीवाने मुक्त राज का भी पद था। इसका कार्य राज्य में बकाया करों की वसूली तथा राजस्व आदि एकत्र करना था। मंत्रीगण अलाउद्दीन को सिर्फ सलाह देते थे और राज्य के दैनिक कार्य को संभालते थे। अलाउद्दीन के समय में 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे जो प्रशासन के कार्यों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? तो प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में मीन्स सल्तनत काल की बात कही जा रही है, तो उदारता के कारण लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला कहा गया है। इतिहासकार मिन्हाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम दुती की संज्ञा दी। फरिश्ता के अनुसार उस समय केवल किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश के इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश एक इल्बारी तुर्क था। खोखरों के विद्रोह इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। अकस्मात मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्कों, सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा? तो कश्मीर के शासक जो थे वो जैनुल आबादीन को जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था। जैनुल आबादीन 1420 से 1470 ईस्वी अली शाह का भाई और कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अपने शासन के दौरान जैनुल आबादीन ने हिंदुओं को पूर्ण धर्म स्वतंत्रता प्रदान की थी। उसने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, गायों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए और राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। सुल्तान ने कश्मीर की आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। जैनुल आबादीन ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भी भेजा। उसने कश्मीर में कई कलाओं को प्रोत्साहन दिया, जैसे पत्थर तराशना और उस पर पालिश करना, बोतलें बनाना, स्वर्णपत्र बनाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? तो भीमदेव द्वितीय जो थे वो मोहम्मद गोरी को हराए थे। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हराया। उसका मार्गदर्शन उसकी मां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो बर्नियर 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा।
जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया? तो गुरु तेग बहादुर सिंह। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में रूपांतरण करने का आदेश दिया था जिसका गुरु तेग बहादुर सिंह ने पुरजोर विरोध किया। उनके इस विरोध का बदला लेते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का 1675 ईस्वी में दिल्ली में सार्वजनिक रूप से सर कटवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? तो राजस्थान का पहला राज्य आमेर था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान जयपुर के पास सागानेर के निकट आमेर के कछवाह शासक राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। अकबर भारत का महानतम मुगल शहंशाह था जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। आजकल कितने ही लोग अमरकोट को उमरकोट समझने की गलती करते हैं। वस्तुतः यह इलाका राजस्थान का अभिन्न अंग था। आज भी वहाँ हिंदू राजपूत बसते हैं। रेगिस्तान और सिंध की सीमा पर होने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे सिंध के साथ जोड़ दिया और विभाजन के बाद वह पाकिस्तान का अंग बन गया। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध कब हुआ? तो खतौली का जो युद्ध हुआ था वो 1518 ईस्वी में हुआ था। खतौली का युद्ध हड़ौती की सीमा पर बूंदी के निकट खतौली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के मध्य हुआ था। 27 जून 1539 ईस्वी को इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मलिक काफूर जनरल अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर गुजरात का हिजरा था जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय माना जाता है। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत का प्रधान नियुक्त किया। शाहनाए मंडी प्रत्येक बाजार में अधीक्षक होते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में पेशवा प्रधानमंत्री थे। शिवाजी की दरबार में अष्टप्रधान रहते थे जिसमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण होते थे। अमात्य वित्त मंत्री होते थे। वाकिया नसीब राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करने वाला लेखपाल। सर ए नौबत प्रधान सेनापति होता था। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सचिव अथवा सुरू नवीस राजा के पत्रों की भाषा और शैली को ठीक करना। मुख्य न्यायाधीश भी अष्टप्रधानों में होते थे। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन मध्य भारत का। कल हम फिर मिलेंगे इसका भाग 2 फिर से नए 50 क्वेश्चन के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।